भाई तब से मेरे याद ही नहीं था। क्लियर ऑल ड्राइंग, ठीक है। तो भाई प्रमेय नंबर 2 में तुम्हें करा चुका। अब हम करते हैं प्रमेय नंबर 3। ये आता है प्रमेय नंबर 3। बेटा प्रमेय 1 कल करा दी थी, प्रमेय 2 अभी कराई, उसका उदाहरण कराया। अब मैं प्रमेय नंबर 3 कराता हूँ। त्रिकोणमितीय फलनों की सीमाएं। तो इसको आप लिखेंगे लिमिट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और अभी इससे पहले जो मैंने प्रमेय नंबर 2 कराई, इसमें थी धन पूर्णांक n के लिए। देखो बेटा त्रिकोणमिति में क्या है, अबे खुल जा भाई। ये रहा, एक इसमें प्रॉपर्टी आएगी आपके पास, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x इज इक्वल टू, अगर कहीं भी आया तो इसकी वैल्यू 1 होगी। अगर लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कोस x अपॉन x कहीं भी आया तो इसकी वैल्यू 0 होगी। देखो बच्चों, ये दो फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री के, ये आप याद रखेंगे और मैं कोशिश करता हूँ कि तुम्हें इनका सॉल्यूशन भी बता दूं। देखो सॉल्यूशन क्या है इनका। ये जो साइन एक्स है बेटा, साइन एक्स की एक सीरीज होती है, इसके बारे में तुम्हें नहीं पता, आप गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं। साइन एक्स की सीरीज होती है। साइन एक्स की जो सीरीज है वो ये है, एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल तो आप लोग पढ़ चुके थे ना, जल्दी बोलो भाई, फैक्टोरियल पढ़ चुके थे ना आप लोग? हाँ बेटा बोलो जल्दी से। हाँ तो याद है ना फैक्टोरियल। तो ये साइन एक्स की एक सीरीज होती है, इसको आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस एक्स की पावर 7 अपॉन फैक्टोरियल 7 प्लस एक्स की पावर 9 अपॉन फैक्टोरियल 9 और माइनस डॉट डॉट डॉट, और ये कहाँ तक चलती है, इन्फिनिटी तक। तो बेटा आप ध्यान रखना, साइन की सीरीज ऐसी कोस की सीरीज होती है। कोस की जो सीरीज है उसमें आता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, उसमें सारे सम, और साइन में सारे के सारे विषम, ये आते हैं भाई। तो इसको आप चाहो तो गूगल पे सर्च भी कर सकते हो। तो ये हालांकि तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा तुम्हें बता दे रहा हूँ। तो अब क्या है बच्चों, ये जो साइन एक्स की सीरीज है, इस सीरीज को आप यहाँ रख दें साइन एक्स की जगह। जब आप इसको साइन एक्स की जगह रखेंगे और एक्स इसमें से कॉमन लेंगे, देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, लिमिट x टेंस टू 0 साइन एक्स। तो साइन एक्स की सीरीज में से बेटा हमने x कॉमन ले लिया, तो 1 माइनस क्या रहा यहाँ, एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, क्योंकि 3 पावर थी तो एक एक पावर बाहर चली गई, हट जा, प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 डॉट 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 इन्फिनिटी, और पूरे के अपॉन में था हमारे पास x। ठीक है बेटा, कॉपी पेन अपने पास रखा करो। तो साइन एक्स की जो सीरीज थी उसमें से x हमने कॉमन ले लिया, तो बेटा x से x हमने काट दिया। अब लिमिट रखने में कोई समस्या नहीं है। अब आप रखेंगे टेकिंग लिमिट। जब आप लिमिट रखेंगे तो बेटा ये वाला जो पार्ट है ये सारा क्या हो जाएगा, 0। ये पार्ट पूरा का पूरा क्या है, 0, क्योंकि x की वैल्यू 0 तो 0, एक्स की पावर 4 में 0 रखा तो 0, आगे एक्स की पावर 6 में 0 रखा 0, सारे 0, केवल क्या बचेगा फाइनली हमारे पास 1। ध्यान रहे, जहां भी हमारे पास लिखा हुआ आ गया लिमिट x टेंस टू 0 और साइन x अपॉन x,
तो इसकी वैल्यू तुरंत क्या रख देंगे 1। इसका मैं सॉल्यूशन भी तुम्हें बता दिया। बेटा ध्यान रहे, अगर कहीं पर लिमिट x टेंस टू 0 x अपॉन साइन x आ गया तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी 1। यानी जितना साइन का एंगल है उतना ही उसके अपोन में आ रहा है। ये ध्यान रखने वाली बात है भाई, जितना साइन का एंगल है उतना ही उसके अपोन में होना चाहिए, अपोन में या ऊपर की तरफ। तो वैल्यू क्या होगी 1। डायरेक्ट रखने पे क्या बन रही हो 0/0, ये भी ध्यान रहे। अगर आप डायरेक्ट इसको ऑपरेट करते हो तो 0 और साइन 0 क्या होता है 0। तो अगर कहीं ऐसी कंडीशन बन रही है तो तुरंत फाइनली कुछ नहीं करना, डायरेक्ट आप क्या देखेंगे 1। अब बेटा बात आती है tan x की, तो लिमिट x टेंस टू 0 और भाई tan x अपॉन x, तो इसकी वैल्यू भी क्या होती है 1। ये भी आप याद रखेंगे क्योंकि tan में भी सेम ही कंडीशन बन रही। tan x की वैल्यू क्या, tan 0 की वैल्यू क्या होती है 0। यहाँ भी आपकी क्या फॉर्म बन रही 0/0। तो इनको कैलकुलेट करने की जरूरत है, डायरेक्ट इसकी वैल्यू 1। अब बेटा बात करते हैं हम cos x की, तो cos x के अकॉर्डिंग हमारा जो क्वेश्चन था लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस cos x आ गया भाई 1 माइनस cos x, और पूरे के अपोन में आ गया आपके पास x। 1 माइनस cos x पूरे के अपोन में आ गया x। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है 0। इसकी वैल्यू 0 कैसे होगी बेटा, इसकी वैल्यू के लिए लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस cos x की आप लिमिट खोल देंगे, क्या थी 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 और डॉट 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 इन्फिनिटी। तो बेटा जब आप यहाँ ब्रैकेट बंद कर देंगे और जब आप माइनस को इसको ऑपरेट करेंगे तो ये 1 से 1 क्या हो जाएगा कैंसिल, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। और टेकिंग लिमिट जब आप करेंगे तो सारे क्या हो जाएंगे 0 प्लस 0 प्लस 0 और फाइनली क्या आ जाएगा 0। ठीक है, भी कुछ रहा है इसमें भाई, अब तो कुछ नहीं रहा है इसमें, शायद गड़बड़ हो गया है कुछ। भाई एक और तरीके से किताब वाले ने कर रखा है, चलो मैं इस सीरीज के अलावा वो भी तुम्हें बता देता हूँ। इसने किया है लिमिट x टेंस टू 0 और 1 माइनस कोस एक्स। तो बेटा कोस एक्स का फॉर्मूला होता है हाफ एंगल का। तुम तो भी 11वीं में हो, ट्रिग्नोमेट्री। हाँ ट्रिग्नोमेट्री तो भाई तुमने पढ़ ली, तो वहाँ हाफ एंगल के फॉर्मूले आपको बार बार याद करवाए गए थे। तो वहाँ एक फॉर्मूला था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2। अरे कितने बच्चों के याद है फॉर्मूला, जल्दी बोलो। अरे कितने बच्चों के याद है फॉर्मूला, किसी के याद नहीं है भाई। हाफ एंगल का फॉर्मूला याद रखा करो। और पूरे के फॉर्म में है आपके पास x। तो बच्चों यहाँ देखो आप 1 से 1 क्या हो जाएगा कैंसिल, और फाइनली यहाँ जो बचेगा लिमिट x टेंस टू 0 और ये आया आपके पास 2 साइन स्क्वायर x/2। तो इसको आप कैसे लिख दें 2 साइन x/2 इंटू साइन x/2 और पूरे के अपॉन में x। क्या ऐसे लिख सकते हैं बेटा, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, साइन स्क्वायर x/2 को अलग अलग करके लिख सकते हैं क्या, जल्दी बोलो, माइक ऑन करके बोलो जल्दी से। मैं तुम पढ़ भी रहे हो नहीं। तो अब क्या करा हमने, इस 2 को यहाँ अपॉन में ले गए हम 1 को, तो यहाँ आया लिमिट x टेंस टू 0 और बेटा इसको लिख दिया आपने साइन x/2 पूरे के अपॉन में x/2। एक पार्ट तो ये बना लिया मैंने और एक पार्ट अलग बना लिया, दोनों पे अलग अलग लिमिट ऑपरेट कर दी, क्योंकि आप जानते हो कि लिमिट को आप अलग अलग ऑपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ आया लिमिट x टेंस टू 0 और साइन x/2। अब ऐसा करने से क्या फायदा हुआ, ये वाला जो पार्ट है इस पार्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, क्योंकि अभी अभी आपको पढ़ाया कि साइन का जितना एंगल उतना ही अगर अपॉन में है तो वैल्यू क्या हो जाती है 1। तो बेटा इधर वाले की जो वैल्यू है वो तो होगी फाइनली 1 इंटू
अब इधर जब आप लिमिट रखोगे तो साइन जीरो की वैल्यू क्या होगी, 0, और फाइनली कितना आ गया, 0। लिख लिया आंसर। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं है बिल्कुल भी। बेटा समझ में आया सबके? जल्दी बोलो। हाँ भाई, कितने बच्चों की समझ में आया? जल्दी से बताओ एकदम। माइक ऑन करो। गौरव रावत, गौरव रावत, समझ में आया या कुछ दिक्कत है? सीमा, तुझे समझ में आया? सीमा, ठीक है। और कौन रहेगा? शशांक देवराड़ी, क्लियर होगी बात? शेषांत देवराड़ी, अरे कहाँ चला गया फोन रख के इधर उधर? ठीक, ठीक है, ठीक है। देखो बेटा, नया टॉपिक है तुम सबके लिए। थोड़ा सा अगर इसमें परेशानी भी आती है तो तुम घबराओ मत उस चीज से। जो समझ में नहीं आता मेरे से पूछो। प्रकाश ने तो हैंड रेज करके बता दिया था कि मेरी समझ में आ गया। और बेटा ध्यान दे, मैंने कल अटेंडेंस लगाई थी जिन्होंने मेरी क्लास ज्वाइन करी, और मैं आज फिर अटेंडेंस लगाऊंगा। 8 में से 4 ही बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, स्कूल खुलेंगे फिर करेंगे उनसे मुलाकात भी। तो बेटा हमने 2 फॉर्मूले पढ़ लिए। एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है, मैं एक बार फिर से तुम्हें बता दूं। एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि अगर लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ आया साइन x अपॉन x, तो इसकी वैल्यू होती है 1। अगर x अपॉन साइन x आ जाए तो तब भी इसकी वैल्यू क्या होती है, 1। दूसरा फॉर्मूला आपने पढ़ा, लिमिट x टेंस टू 0, 1 माइनस कोस x अपॉन x, इसकी वैल्यू होती है 0। एक पर में तो ये होगी। इससे पहली जो पर में पढ़ी थी उसमें था x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a। तो बेटा दोनों पर में आपको पक्की रखनी है बिल्कुल करके। और पहली पर में थोड़ी सी आप बुक से उतार लेना, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग भाई मैं कर नहीं पाया, तुमने भी याद नहीं दिलाया। और और में नंबर 4 आती है सैंडविच थ्योरम। तो इसको कल बात करेंगे, हालांकि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है ये। तो अब हम करते हैं क्वेश्चंस की बात। तो बच्चों उदाहरण 1 और 2 कल दे दिए थे। उदाहरण 3 का एक पार्ट करा दिया, एक तुम्हें करना है। और अब आप करेंगे उदाहरण 4 भी आप करेंगे। अब एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज पे आप क्या पूछ रहे थे? हाँ, एक तो आपकी छठी रह रही प्रॉब्लम। देखो भाई छठी, लिमिट x टेंस टू 0, और ये आ गया x प्लस 1 की पावर 5। अगर मैं x प्लस 1 को लिख दूं 1 प्लस x की पावर 5 माइनस 1 और पूरे के अपॉन में x, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं भाई किसी को? अगर मैं x प्लस 1 को 1 प्लस x लिख दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? अब ऐसा मैंने इसलिए लिखा, बेटा थोड़े जो पिछले चैप्टर्स है उनको थोड़ा सा एक बार रीड करें आप। 1 प्लस एक्स की पावर 5 जो है, इट इज बाइनोमियल थ्योरम। और बाइनोमियल थ्योरम का कल हमने टेस्ट भी लिया था। तो ये वही बाइनोमियल थ्योरम है। तो बाइनोमियल थ्योरम आपने ऑपरेट की 1 प्लस एक्स की पावर n, तो 1 प्लस एन सी वन यानी 5c1x प्लस 5c2x स्क्वायर प्लस 5c3x क्यूब। तो ये चलेगी थोड़ा आगे तक, डॉट 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 लगा दो इसमें, और माइनस 1 ऊपर जो है। तो बेटा यहाँ हमने क्या किया, 1 प्लस एक्स की पावर 5 को बाइनोमियल थ्योरम से ब्रेक कर दिया, माइनस 1 और पूरे के अपॉन में x। अब आप देख रहे बेटा 1 से 1 तो कैंसिल हुआ, और ऊपर जितने भी पार्ट हैं, पहले वाले में x है, अगले वाले में x की पावर 2 है, x की पावर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है। तो हमने ऊपर वाले पार्ट में से सब में से x कॉमन ले लिया। कोई मुझे बता सकता है एक्स कॉमन क्यों ले रहे बार बार हम? एनीवन बताओ, क्या कोई बता सकता है हम एक्स कॉमन क्यों ले रहे बार बार? कोई भी बताओ, कोई बात नहीं, गलत भी बताओगे कोई दिक्कत नहीं। और इसको ट्रेन को बंद कर दे रहे जरा।
एक्स कॉमन है इसीलिए उसको बाहर रखा है। ना ना, एक्स तो कॉमन, सभी में एक्स है इसलिए कॉमन ले रहे। और कोई अपने विचार बताना चाहे? प्रकाश, प्रकाश, तुम बताना चाहोगे एक्स कॉमन क्यों ले रहे हैं हम बार बार? चलो खैर कोई नहीं, तुमने अपने विचार बताए। देखो बेटा, एक्स कॉमन हम इसलिए ले रहे हैं, अबे यार ये क्या है, रनिंग आउट ऑफ टाइम, द मीटिंग विल एंड इन 10 मिनट। अच्छा 10 मिनट में एंड हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक्स कॉमन बेटा इसलिए ले रहे हैं हम बार बार, क्योंकि अगर एक्स कॉमन नहीं लेंगे, लिमिट ऑपरेट करेंगे, तो हमारी जो फॉर्म है वो 0.0 की बन जाएगी, और 0.0 की फॉर्म से हमें बचना है। तो एक्स कॉमन लिया, ऊपर से क्या बचा, 5c1, एक्स तो बाहर चला गया, 5c2, एक्स स्क्वायर में से एक्स बाहर चला गया, आगे ऐसे ही एक्स स्क्वायर आएगा, फिर एक्स क्यूब आएगा, डॉट 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 मैंने कर दिया, और अपोन में एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल। अब जब आप टेकिंग लिमिट करेंगे, तो इधर के जो पार्ट है ये भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक्स है, इससे अगला भी जीरो हो जाएगा। केवल क्या बचेगा फाइनली, बोलो, केवल क्या बचेगा फाइनली, 5c1, दिस इज द आंसर। ठीक है, केवल बचेगा 5c1, दिस इज द आंसर। तो बेटा 10 से आगे जो क्वेश्चन है आज आप उन्हें ट्राई करेंगे, पहले उदाहरण करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत तुम्हें आएगी। थोड़ा टिक्नोमेट्री को एक बार पढ़ लें, क्योंकि टिक्नोमेट्री की बार बार इसमें जरूरत पड़ती है। कोई क्वेश्चन बताने का लगा क्या कोई? बच्चों सारे ही क्वेश्चन मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम लोग प्रयास कर सकते हो, ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं। देखो जैसे 14वां क्वेश्चन, 14वें क्वेश्चन में इसने बोला है लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन ए एक्स अपॉन साइन बी एक्स, साइन ए एक्स अपॉन साइन बी एक्स। बच्चों अगर डायरेक्ट लिमिट ऑपरेट करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.0। तो इसको ठीक करने के लिए हम एक काम करें, लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन ए एक्स अपॉन डॉट, और यहाँ लिखा मैंने साइन बी एक्स, यहाँ भी एक्स की गुणा कर दी, यहाँ भी एक्स की गुणा कर दी। बेटा कोई फर्क पड़ा क्वेश्चन पे? भाई क्वेश्चन ठीक है ना अभी तक, कोई दिक्कत तो नहीं? देखो ऐसा क्यों किया मैंने, इसलिए किया ऐसा क्योंकि आप लोगों को फॉर्मूला पता है कि साइन का एंगल ए एक्स है। अगर इसके अपोन में ए एक्स आ जाए तो इस पूरे की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो कम से कम पहले एक्स तो लाओ। अब यहाँ बी एक्स है, अगर यहाँ बी एक्स बन जाए तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो बेटा हमने एक्स की अंश में गुणा कर दी, एक्स की हर में गुणा कर दी। ऐसे तो हम कर सकते हैं अंश और हर में गुणा। अब क्या किया हमने, नीचे ए लिख दिया, और इसकी पूर्ति करने के लिए ऊपर ए लिख दिया, यहाँ ऊपर बी लिख दिया, और यहाँ अपोन में बी लिख दिया। समझ गई मेरी बात? भाई क्वेश्चन बैलेंस है, बैलेंस डिसबैलेंस तो नहीं हुआ क्वेश्चन, अभी भी बैलेंस में है क्वेश्चन, या किसी को कुछ डिसबैलेंस दिख रहा? जल्दी बोलो। भाई मैंने ए से गुणा की नीचे, ऊपर भी ए से गुणा कर दी, ऊपर बी से गुणा करी, नीचे भी बी से गुणा कर दी, ताकि क्वेश्चन डिसबैलेंस ना हो। अब ऐसा करने से फायदा क्या हुआ कि ये जो पहले वाला ए अपॉन बी है ये तो बाहर आ गया, अंदर आप लिमिट ऑपरेट कर दें, लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन ए एक्स अपॉन ए एक्स डॉट, यानी आगे भी गुणा, लिमिट एक्स टेंस टू 0, और यहाँ आया बी एक्स अपॉन साइन बी एक्स। अब बेटा लिमिट ऑपरेट कर दो, जब आप लिमिट ऑपरेट करेंगे इट इज कॉल्ड 1, इट इज कॉल्ड 1, दोनों 1 1 हो गए। तो फाइनल जो आंसर आया वो आ गया ए अपॉन बी। समझ में आया? या कोई बात पूछनी किसी को, जल्दी बोलो।
किसी को पूछनी कोई बात? सबकी समझ आ गया या किसी को कोई बात पूछनी है? नहीं पूछनी? आ गया समझ, चलो। तो बेटा आज जो क्वेश्चन करेंगे, कल आपने 10 तक के ट्राई कर लिए थे, आज अगले 10 तक के, और ज्यादा काम नहीं तुम्हें दे रहा हूँ। अगले 10 तक के जो क्वेश्चन है वो आप फिर से ट्राई करेंगे। तो अब जरा अटेंडेंस लगा ले भाई। चलो अटेंडेंस लगाते हैं। ये हो गया जनवरी। रुक जा भाई, ये रजिस्टर ही नहीं रुक रहा है। तो अटेंडेंस के लिए मैं करता हूँ स्टार्ट वीडियो, और स्टार्ट वीडियो करके भाई कैमरा कैसे पलटा जाएगा ये? अरे पहले तो ये स्टॉप शेयरिंग करो। अबे कैसे होगा भाई? अब देखो भाई रजिस्टर, अरे रजिस्टर दिख गया सबको? दिख रहा बेटा रजिस्टर? दिख रहा होगा यार, देखो दिख रहा, रजिस्टर दिख रहा है। तो अब